Good morning, everyone. In the previous video, we have finished principle of treatment and we were on principle of prevention. इसमें दो टाइप के देख रहे थे हम. जनरल वे हो चुका था, स्पेसिफिक वे देखना था हमें. लेट अस कम टू द टॉपिक. So we were on principle of prevention. As in the previous video, I said principle of prevention, it can be two types. One is general way, another one is specific way. General way जो अधिकतर disease के लिए लागू हो जाए, जैसे using of clean sanitation, eradication of vectors, sterilization, isolation, education, proper and sufficient food. ये सारी disease के लिए लगभग same होता है, लेकिन specific way of prevention of infectious disease is related to particular property of immune system that usually fight off microbial infection. ये जो स्पेसिफिक वे ऑफ इन्फेक्शन होता है ये किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए होता है. ये सारे डिजीज के लिए एक जैसा नहीं होता. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल पॉक्स डिजीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. आजकल स्मॉल पॉक्स नाम की जो डिजीज है वो ज्यादा करके देखी नहीं जाती. इट इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. हाउएवर नियरली 100 years ago smallpox were very common. In such a pandemic, people used to afraid of going near the patient suffering from smallpox since they were afraid of catching this disease. However, one group of people, ऐसे लोग जिनको एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुका है, उनको ये डिजीज वापस देखने में नहीं मिलती थी. This happens because the body immune system respond against the infectious microbes that invades the body for the first time. ऐसा इसलिए कि एक बार जिसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो जो बॉडी है उसके माइक्रोब्स को क्या करने लग जाती है, पहचानने लग जाती है. तो नेक्स्ट टाइम वो डिजीज जिनको ऑलरेडी हो चुका था स्मॉल पॉक्स उनको होने या तो कम मात्रा में या तो होती ही नहीं थी. द इम्यून सिस्टम देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली. देयरफॉर व्हेन अ पर्टिकुलर माइक्रोब्स अगर फिर से वो इन्फेक्ट करने जाता था तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता था, रेडी हो जाता था. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. और वो पर्सन को वो डिजीज अब फिर इफेक्ट नहीं कर सकती थी. तो ये किसके लिए हुआ, स्मॉल पॉक्स के लिए, क्योंकि वो पर्सन को पहले ही स्मॉल पॉक्स की डिजीज हो चुकी थी तो वो उससे इम्यूनाइज हो गया. तो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है, लेकिन कैसा ये स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए है. वैक्सीनेशन से हम अपने आप को इम्यूनाइज कर सकते हैं. इट इज अ व्हाट इज वैक्सीन? It is a technique in which the preparation of antigenic protein of pathogen or weakened or dead pathogen are injected to a person to develop immunity in him without infection. बिना इन्फेक्शन कॉज करे किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, जो किसी पर्सन के लिए डेडली नहीं होते, वो इंजेक्ट कर दिया जाए तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको सेंस करेगी और उसके अगेंस्ट क्या बनाना चालू कर देगी, एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी. और अगर मान लो कभी एक्टिव माइक्रोब एंटर होते भी हैं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो सोल्जर्स तैयार होंगे तो उससे क्या कर जाएंगे, फाइट कर जाएंगे. Idea of vaccination was 2 centuries ago and proposed by Edward Jenner, a doctor during dreadful smallpox pandemics in England. He realized that the smallpox epidemic killed large number of people in cities, but जो रूरल पीपल है जो ऑलरेडी कैटल्स वहां पर कैटल्स की देखभाल करते हैं उनको ये डिजीज इफेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी काउपॉक्स नाम की डिजीज से वो इन्फेक्ट हो चुके थे. और काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का डिजीज कॉजिंग पैथोजन लगभग सेम था. This led him to think that an attack of cowpox disease had made the people immune to smallpox. Dr. Jenner tested his vaccination theory in May 1976. He gave cowpox to people and found that they were now resistant to smallpox. This was because the virus that causes smallpox and cowpox are closely related. और जिनको काउपॉक्स हो गया था उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. इसका मतलब क्या कि वो बॉडी क्या हो चुकी है, उससे इम्यूनाइज हो चुकी है. ये एक तरीके का क्या है, इट इज जनरल मेथड ऑफ फूलिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम. क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम है, उसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, उसने क्या कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया. और अब कभी भी किसी को जिसको काउपॉक्स हुआ था, कभी स्मॉल पॉक्स के पैथोजन आते तो वो उससे क्या कर जा रहा था, फाइट कर जा रहा था. Antibody provoking agent are termed as vaccine. The term vaccine is used for the preparation of antigenic protein
of pathogen or weakened or dead pathogen which on inoculation into healthy person provide temporary permanent immunity against the disease by inducing antibodies formation. Now vaccines are available for preventing whole range of infectious disease. अब बहुत प्रकार की वैक्सीन आ गई है मार्केट में, जैसे टिटनस, डिप्थेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा. These forms the public health program of childhood immunization for preventing the infectious disease. और ये बच्चों को लगा दी जाती है ताकि ये बच्चे इन डिजीजों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें. In this way, we have finished our chapter. Why do we fall ill? Thank you.